हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकैबुलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा फॉरबेयरिंग। फॉरबेयरिंग आपका एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है धैर्यवान, यानी कि जिसके अंदर पेशेंस होता है किसी भी चीज़ के लिए, धैर्यवान कहते हैं उसको। और सहिष्णु इसका मीनिंग होता है। फॉरबियरिंग का सिनोनिम हो जाएंगे पेशेंस, एब्स्टिनेंट, टॉलरेंट, सेल्फ रेस्ट्रेंट, यानी कि जिसका अपने ऊपर धैर्य होता है, अपने ऊपर पेशेंस होता है, उसको फॉरबियरिंग कहते हैं। टॉलरेट कर सकता है अपने आप को, उसको फॉरबियरिंग कहते हैं। फॉरबियरिंग के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं पेशेंट, एब्सिस्टेंट, एब्स्टिनेंट, टॉलरेंट, सेल्फ रेस्ट्रेंट। सेल्फ रिस्ट्रेंट ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनियम हो जाएगा इम्पेशेंट, यानी कि अधैर्यवान। इनटॉलरेंट यानी कि जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है फोर्स। फोर्स आपका वर्ब होता है। इसका मीनिंग होता है विवश करना या दबाव डालना, यानी कि किसी को किसी काम को करने के लिए विवश करना, फोर्स करना। सिनोनिम हो जाएंगे कंपेल, इम्पल, कोर्स, प्रेस, यानी कि किसी के ऊपर दबाव डालना कि तुम्हें ये काम करना ही है। एंटोनिम हो जाएंगे क्वैक्स या परसुएड, यानी कि किसी की चापलूसी करना, किसी की हाँ में हाँ मिलाना। क्योंकि फोर्स होता है कि किसी को किसी काम के लिए विवश करना, मजबूर करना कि तुम्हें ये कार्य करना ही है। और एंटोनिम हो जाएगा कोएक्स, परस्यूड, यानी कि किसी की चापलूसी करना, किसी की हाँ में हाँ मिलाना, कैज़ॉल करना। ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे फोर्स के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर्सफुल। फोर्सफुल आपका एडजेक्टिव होता है। फोर्स आपका वर्ब था। फोर्सफुल होता है जोरदार या शक्तिशाली, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है उसको फोर्सफुल कहते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, विग्रस, डायनेमिक। सो आपको याद रखना है फोर्सफुल के सिनोनिम क्या हो जाएंगे। पावरफुल यानी कि जिसके पास ज़्यादा शक्ति है, शक्तिशाली है, स्ट्रॉन्ग, विग्रस एंड डायनेमिक। एंटोनिम हो जाएगा वीक या फीबल, यानी कि जो कमज़ोर है उसको हम वीक या फीबल कहते हैं। इनवल्नरेबल भी कहते हैं, यानी कि जो कमज़ोर है, वीक है, पावरफुल नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोरबॉन्डिंग। फोरबॉन्डिंग आपका नाउन होता है। इसका मीनिंग होता है पूर्वाभास, यानी कि किसी चीज़ के बारे में जब आपको लगने लगता है कि हाँ ये कार्य हो सकता है, कोई भी आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड वर्क है, आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है, आपको पूर्वाभास होने लगता है, उसको फोरबॉन्डिंग कहते हैं। इट्स फोरबॉन्डिंग। सिनोनिम हो जाएंगे इंट्यूशन, प्रीकॉन्सेप्शन, प्रीमोनिशन एंड प्रीसाइंस, यानी कि किसी चीज़ के लिए आपको पहले से ही लगने लगता है कि हाँ ये कार्य हो सकता है। एंटोनिम हो जाएगा फॉर्च्यून, नॉन चैलेंज एंड ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोरमोस्ट। फोरमोस्ट एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है मुख्यतः या फिर सर्वश्रेष्ठ, यानी कि जो सबसे पहला होता है, चीफ होता है, उसको हम फोरमोस्ट बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएगा इट्स चैंपियन, चीफ, फ्रंट, यानी कि जो फर्स्ट है, जिसके आगे कोई नहीं है, वही फर्स्ट है, चीफ है या फिर चैंपियन है किसी भी चीज़ का, उसको फोरमोस्ट बोलते हैं, यानी कि सबसे आगे या सर्वश्रेष्ठ। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे चैंपियन, चीफ, फ्रंट। एंड एंटोनिम हो जाएगा अनइम्पॉर्टेंट, इन्फीरियर, लोएस्ट एंड सेकेंडरी। फोरमोस्ट होता है मुख्यतः या सर्वश्रेष्ठ, चैंपियन, चीफ या फ्रंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉररनर। फॉररनर आपका नाउन होता है। इसका मीनिंग होता है
अग्रदूत। सिनोनिम हो जाएंगी हरबिंगर, प्रेसिडेंट, प्रिक्लूड एंड प्रीकर्सर। एंटोनिम आपकी फॉर रनर के हो जाएंगे फॉलोअर या सब्सिक्वेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉरसाइट। फॉरसाइट होता है दूरदर्शिता, यानी कि दूरदर्शिता फॉरसाइट को कहा जाता है। सिनोनिम हो जाएंगे फॉरथॉट, प्रूडेंस, इंसाइट एंड प्रीसाइज। एंटोनिम हो जाएंगे हिंडसाइट एंड आफ्टरथॉट। फॉरवार्निंग, फॉरवार्निंग नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है चेतावनी। सो सिनोनिम हो जाएंगे प्रिडिक्शन, वार्निंग, कॉजन, एडमोनिशन। ये जितने भी वर्ड है प्रिडिक्शन, वार्निंग, कॉजन एंड एडमोनिशन, ये सभी वर्ड चेतावनी के लिए यानी कि किसी को आगाह करने के लिए, फॉर वार्निंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है भुलक्कड़, यानी कि जो चीज़ों को भूल जाए। अनमाइंडफुल पर्सन फॉरगेटफुल होता है। सिनोनिम हो जाएंगे अनमाइंडफुल, इनअटेंटिव। ये जो इनअटेंटिव नहीं होगा वही तो बातों को भूल जाएगा। तो इनअटेंटिव क्या होता है? फॉरगेटफुल होता है, यानी कि जो भूल जाता है। फॉरगेट क्या होता है? भूलना, और फॉरगेटफुल क्या हो जाएगा? भुलक्कड़। इनअटेंटिव, हिडलेस एंड ऑब्लिवियस। एंटोनिम हो जाएंगे माइंडफुल या अटेंटिव, यानी कि जिसको सब कुछ याद रहता है। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है क्षमा या माफ़ी। तो सिनोनिम हो जाएंगे एक्विटल, पार्डन, एब्सोल्यूशन एंड एमनेस्टी। एंटोनिम हो जाएंगी पनिशमेंट या रिवेंज, यानी कि किसी को सज़ा देना, क्योंकि फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ़ी मांगना। सो एक्विटल, पार्डन, एब्सोल्यूशन एंड एमनेस्टी आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा पनिशमेंट या रिवेंज, बदला लेना या किसी को सज़ा देना। सो नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉरगो। फॉरगो वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है त्यागना, यानी कि किसी चीज़ को आप छोड़ देते हैं बीच में ही या त्याग देते हैं, उसको फॉरगो कहा जाता है। सिनोनिम हो जाएगा गिव अप, एबंडन, रेलिंक्विश भी इसका सिनोनिम हो सकता है, इसका मीनिंग भी त्यागना होता है। फॉरसेक, एब्डिकेट, एबनिगेट, एब्सटेन, एस्च्यू, इसमें आपका लीव भी आ सकता है। फॉरसेक तो है ही, फॉरस्वेयर भी आ सकता है, एबनिगेट वर्ड भी यूज़ होता है एंड रेलिंक्विश भी फॉरगो के सिनोनिम में आ सकता है, यानी कि त्यागना। यील्ड भी आ सकता है। एंटोनिम हो जाएंगे कॉन्कर, यानी कि जीतना, असर्ट, कंटिन्यू, बनाए रखना, क्लेम, डिनाई, डिफेंड, फाइट, यानी कि किसी चीज़ को त्यागना नहीं, जीतना, बनाए रखना, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करना। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मल। फॉर्मल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है औपचारिक। सो सिनोनिम हो जाएंगे डिग्निफाइड, सेरेमोनियस, ऑफिशियल एंड पंक्चुअलियस। एंटोनिम हो जाएंगे इनफॉर्मल या इजी, क्योंकि फॉर्मल होता है औपचारिक, यानी कि डिग्निफाइड। जो चीज़ ऑफिशियल होती है उसको फॉर्मल कहते हैं। सो एंटोनिम क्या हो जाएगी? इनफॉर्मल या इजी, आसान। फॉर्मलेस, फॉर्मलेस होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है आकृति रहित। जब किसी चीज़ की जो शेप है वो सही नहीं होती है, उसकी आकृति बिगड़ जाती है, उसको फॉर्मलेस कहते हैं। एक चीज़ आपकी फॉर्म में होती है, यानी कि वो अपनी फॉर्म में होती है। जैसे ये पेन है तो ये अपनी फॉर्म में है, इसके अंदर रिफिल भी होगा, इसकी तो फॉर्म एकदम अच्छी है। लेकिन कोई चीज़ ख़राब भी हो सकती है, जैसे ये आपका टूट जाता है पेन, तो इसकी फॉर्म जो है, इसकी जो शेप है वो बेकार हो जाएगी, तो उसे ही हम फॉर्मलेस बोलते हैं, यानी कि आकृति का बिगड़ना बोलते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएंगे फॉर्मलेस की? एब्स्ट्रैक्ट, शेपलेस, इमेजनरी यानी कि काल्पनिक, वैग्यू जो दिखाई न दे, क्लियर ना हो। एंटोनिम हो जाएंगे सॉलिड या फ्रेम्ड, यानी कि जो बहुत अच्छे से फ्रेम्ड है या सॉलिड है। फॉरस्वेयर, फॉरस्वेयर क्या होता है? वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है वादा तोड़ना, मुकरना, अस्वीकार करना। सिनोनिम हो जाएंगे, देखिए फॉरस्वेयर वर्ड मैंने
फॉरगो के सिनोनिम में भी आपसे बोला था, क्योंकि एक वर्ड आया था फॉरसेक। इसके साथ ही मैंने आपसे कहा था कि त्यागने के लिए यानी कि त्याग करने के लिए हम गिव अप, रेलिंक्विश, एबंडन, एबनिगेट, फॉरसेक, फॉरस्वेयर, एब्सटेन, एस्च्यू, यील्ड, लीव, ये सब वर्ड यूज़ करते हैं, रिड्यूस। सो इसी के साथ मैंने फॉरस्वेयर भी बोला था। इसका मीनिंग होता है वादा तोड़ना, मुकरना, अस्वीकार करना। फॉरस्वेयर का मतलब होता है अपनी बात से, जो आपने कहा उससे अस्वीकार कर देना, मुकर जाना, आपका फॉरस्वेयर होता है। सो जो सिनोनियम आपका फॉरसेक, फॉरगो में यूज़ हुआ था, वो फॉरस्वेयर का भी, फॉरगो का सिनोनियम क्या था यहाँ पे, फॉरसेक था, एंड फॉरस्वेयर का भी क्या है, फॉरसेक है। एब्स्योर, किसी चीज़ को त्याग देना, एबनिगेट, रिकेंट, एंड इसमें भी आपका एस्च्यू आ सकता है, एबेंडन आ सकता है, एंड एंटोनिम हो जाएगा एडहेर या अफर्म। सो आपको याद रखना है फॉरस्वेयर क्या होता है, वादा तोड़ना, फॉरसेक, एब्स्योर, एब्डिकेट, एबेंडन, एबनिगेट एंड रिकेंट आपके सिनोनिम हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएगा एडहीर या फिर अफर्म। सो आप इन वर्ड्स को अच्छे से लर्न करते रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।